अच्छा, अंग्रेजी में कुछ शब्द होते हैं ना जो बड़े धोखेबाज लगते हैं तो एकदम आसान, पर कब, कहाँ, कौन सा इस्तेमाल करना है, इसमें अक्सर गड़बड़ हो ही जाती है। तो आज हम ऐसे ही 6 जरूरी इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के राज खोलने वाले हैं ताकि अगली बार कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हाउ मेनी मनी या हाउ मच मनी, ये सवाल तो पक्का कहीं ना कहीं सुना ही होगा या शायद खुद भी कभी अटके होंगे। बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर सच कहूं तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश को अलग बनाती हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो सबसे पहले पकड़ते हैं मैनी और मच को। देखिए, दोनों का मतलब एक ही है, कितना, यानी दोनों ही क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, पर एक का इस्तेमाल कहाँ होता है और दूसरे का कहाँ, साला खेल बस इसी बात का है। देखिए, हाउ मेनी का फंडा ना एकदम सिंपल है। जिन भी चीजों को 1, 2, 3 करके उंगलियों पर गिना जा सकता है, बस उनके लिए हाउ मेनी लगा दीजिए। जैसे कितनी किताबें हैं, कितने दोस्त हैं या कितनी कुर्सियां हैं। अगर गिनती हो सकती है तो जवाब है हाउ मेनी। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, एकदम सही। और अब आते हैं हाउ मच पर। यह इस्तेमाल होता है उन चीजों के लिए जिन्हें हम गिनते नहीं हैं बल्कि तौलते हैं या मापते हैं। जैसे कितना पानी, कितनी चीनी या कितनी जानकारी। पर यहाँ एक मजेदार पेंच है, पैसा। पैसे तो गिने जा सकते हैं ना, तो फिर हाउ मच मनी क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में मनी को एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। हम असल में कॉइन्स या नोट्स गिनते हैं, मनी को नहीं। इसीलिए सवाल हमेशा होता है हाउ मच मनी डू यू हैव। तो निचोड़ क्या निकला? मैनी है काउंटेबल चीजों के लिए जिन्हें गिना जा सके, और मच है अनकाउंटेबल चीजों के लिए जिन्हें मापा या तौला जाए। बस ये एक लाइन याद रखिए और ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। चलिए अब अगले जोड़े की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली जोड़ी है देर और इट की। ये दोनों अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, पर सच तो ये है कि ये किसी सीन को सेट करने में दो बिल्कुल अलग अलग रोल निभाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देर का काम है किसी सीन में एक नई चीज को इंट्रोड्यूस कराना, मतलब जब बताना हो कि कोई चीज मौजूद है तो देर का इस्तेमाल होता है। एक चीज के लिए देर इज और एक से ज्यादा के लिए देर आर। जैसे टेबल पर एक किताब है, इसको कहेंगे देर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ उस किताब के होने की बात बताई जा रही है। और इट तो भाई अंग्रेजी का स्विस आर्मी नाइफ है। इसके एक नहीं कई काम हैं। ये किसी खास चीज की तरफ इशारा कर सकता है। जैसे इट इज माई फोन, ये मौसम का हाल बताता है। इट इज रेनिंग, ये वक्त की जानकारी देता है। इट इज 5 o'clock। और तो और ये दूरी भी बताता है। इट इज फार फ्रॉम हियर। मतलब एक शब्द और काम अनेक। तो फर्क बिल्कुल साफ है। देर कहता है देखो यहाँ कुछ है, ये किसी चीज को इंट्रोड्यूस करता है, जबकि इट पहले से मौजूद किसी चीज या हालात के बारे में और जानकारी देता है। इसको ऐसे सोचिए, देर स्टेज तैयार करता है और इट उस स्टेज पर मौजूद किसी किरदार पर स्पॉटलाइट डालता है। और अब बारी है हमारी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली जोड़ी की, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। दोनों का मतलब है किसी चीज से बना हुआ, पर सारा का सारा फर्क एक शब्द में छिपा है और वो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव। मेड ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बनाने के बाद भी ओरिजिनल मटेरियल पहचान में आ रहा हो, मतलब उसका रूप बदला नहीं है, बस आकार बदल गया है। जैसे सोने की अंगूठी, उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो सोने की है, सोना सोना ही रहता है। या फिर लकड़ी की कुर्सी, उसे देखकर भी पता चलता है कि वो लकड़ी से बनी है। इसीलिए हम कहते हैं द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दूसरी तरफ है मेड फ्रॉम। इसका इस्तेमाल तब होता है जब ओरिजिनल मटेरियल किसी प्रोसेस से गुजरकर इतना बदल जाए कि वो पहचाना ही ना जा सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कागज। कागज बनता तो लकड़ी से है, पर क्या कागज में लकड़ी दिखती है? बिल्कुल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इसीलिए हम कहेंगे पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। तो ये है इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका। मेड ऑफ मतलब फॉर्म वही है, मटेरियल दिख रहा है। मेड फ्रॉम मतलब फॉर्म पूरी तरह बदल गया है, मटेरियल पहचान में नहीं आ रहा। बस खुद से ये 2 सवाल पूछने हैं। क्या ओरिजिनल मटेरियल दिख रहा है? अगर हाँ तो ऑफ। क्या मटेरियल पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया है? अगर हाँ तो फ्रॉम। है ना सिंपल? शानदार। तो ये थे वो 6 कॉन्सेप्ट्स। अब इन सब को दिमाग में अच्छे से बिठाने के लिए चलिए एक तेज रिकैप करते हैं। ये एक तरह से अल्टीमेट चीट शीट है। यहाँ सब कुछ एक ही जगह पर है। हाउ मैनी गिनती वाली चीजों के लिए,
हाउ मच बिना गिनती वाली चीजों के लिए, देयर किसी चीज के होने का एहसास कराने के लिए, इट मौसम समय दूरी बताने के लिए, मेड ऑफ जब मटेरियल अपनी पहचान ना खोए, और मेड फ्रॉम जब मटेरियल पूरी तरह बदल जाए। चाहे तो इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत काम आएगा। तो जाने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है। अभी इसी वक्त अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कोई एक ऐसी चीज ढूंढिए जो मेड ऑफ का उदाहरण हो और एक ऐसी चीज जो मेड फ्रॉम का। ये छोटी सी एक्सरसाइज इन रूल्स को दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देगी। तो क्या मिला, सोचिएगा जरूर।